नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुनो कहानी में। आइए आज सुनते हैं क्या होता है जब ऊपर वाले की लाठी चलती है, कैसे मिलता है अपने किए का प्रतिफल। एक संत थे, वे अपनी मस्ती में अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। अचानक देखा मौसम बदल गया, बहुत सुहाना मौसम हो गया। रिमझिम बारिश शुरू हो गई। शाम का समय था और उन्होंने बारिश का आनंद लिया। पास ही देखा तो राह में एक छोटी सी ढाबे जैसी दुकान थी। वहां पर चाय बन रही थी, गरम जलेबियां उतर रही थी, भजिए तले जा रहे थे। वहां थोड़ी देर वो विश्राम करने बैठ गए, बारिश से बचने के लिए भी। जलेबी देखकर उनका मन चल गया, काश मुझे ये खाने मिल जाती। उस ढाबे वाले ने उन्हें देखा और जाने क्यों उसका मन आया कि महात्मा जी को गरमा गरम जलेबी खिलाई जाए, और उन्होंने एक प्लेट जलेबी संत को दी। संत ने सोचा, वाह रे प्रभु, तेरी माया, मैंने यहाँ मन में सोचा नहीं कि तूने मेरे सामने गरम जलेबियां भिजवा दी। उसने जी भरकर खाया और चला उसके बाद अपने रास्ते। वो रास्ते पे चलता जा रहा था और अपनी मस्ती में, अपनी धुन में, अपने पैरों से गड्ढे में भराए छोटे मोटे गड्ढे जो होते हैं सड़क में, उसमें जो पानी भराया था उसे उछालता जा रहा था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरे आसपास कौन है। पीछे एक गाड़ी पर सवार, बाइक पर सवार एक युवा दंपति, पति पत्नी थे, वो आ रहे थे। और जब ये संत अपने पैरों से पानी उछाल रहा था तो थोड़ा सा कीचड़ उसकी पत्नी की साड़ी में लग गया। अब उसे क्रोध आ गया उस युवक को। उसने उतरा और उससे पहले तो गुस्से में बात की, तुम्हें दिखाई नहीं देता, कुछ भी किए जा रहे हो, आगे पीछे देखकर काम करना चाहिए, इस तरह कोई चलता है रास्ते में। उसकी पत्नी ने समझाना चाहा, छोड़ो ना, क्या हुआ, कीचड़ ही तो लगा है, साफ हो जाएगा। संत ने भी उससे क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दो, मैंने नहीं देखा, मेरी गलती है। लेकिन वह युवक बहुत क्रोध में, बहुत घमंड में था और शायद अपनी पत्नी के सामने ये दिखाना चाहता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने आओ दिखाना था वो एक झापड़ खींचकर उस संत को लगाया। संत ने कुछ नहीं कहा, शांत रहे। बस वो युवक आगे बढ़ गया अपनी पत्नी के साथ। वह घर पहुंचा ही था कि अचानक उनका घर 5वें फ्लोर पे था, सीढ़ियों में। लिफ्ट खराब होने के कारण उन्हें पैदल चलना पड़ा और सीढ़ी में फिसलन थी, उसका पैर फिसला, 5वीं मंजिल से नीचे आया और सिर फटने से उसकी मौत हो गई। अब उसकी पत्नी बहुत बुरी तरह रो रही थी। उसे जाने भी ऐसा लग रहा था कि ये उस संत की बद्दुआ है। भीड़ जमा हो गई थी। उसने सबसे कहा, जरूर उस संत ने इसे बद्दुआ दी है क्योंकि इसने उसे मारा था और वह चुप था। ऐसा लगता है कि उसी की बद्दुआ लगी है, उसी ने कुछ किया है। उस भीड़ में से कुछ युवक गए बड़े क्रोध में उस संत के पास। उन्होंने सोचा ज्यादा दूर गया नहीं होगा और जाकर उसे पकड़े और मारना चाहा। संत ने कहा, आखिर हुआ क्या है, आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? उन्होंने कहा, तुम अपने आप को संत कहते हो और इतना बड़ा बदला लिया तुमने कि तुमने उस युवक को मौत दे दी। संत को भी बड़ा दुख हुआ और आश्चर्य भी हुआ। फिर उसने पूछा, क्या आप जानते हैं कि उसने मुझे क्यों मारा? नहीं तो बताओ, क्यों मारा? संत ने कहा, मेरी वजह से उसकी प्रेमिका, उसकी प्रिय पत्नी पर कीचड़ लग गया तो उसे क्रोध आ गया और उसने मुझ पर हाथ उठाया। तो सोचो, जब उसकी प्रिय पर, प्रेयसी पर किसी ने कीचड़ उठाया और उसे इतना क्रोध आया, तो मैं तो प्रभु का प्रिय हूं, मैंने कुछ नहीं किया भाई, जो किया मेरे प्रभु ने किया। वो मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना कोई अपनी प्रेमी या प्रेमिका से करता है। तभी तो
मेरे प्रभु को बर्दाश्त नहीं हुआ। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ तो नहीं होती, किंतु उसकी मार बहुत असरदार होती है। इसलिए जब भी कभी क्रोध आए, घमंड आए, अपने आप पर अभिमान हो जाए, उस वक्त जरा सोचें